कुदरत मार नहीं लगाएगी तब तक उस गंदगी को बंद नहीं करेगी। क्योंकि समझाने बुझाने से अगर समझ में आ जाता तो हिरण्यकश्यप का वध क्यों किया जाता। अगर विद्वान ब्राह्मण रावण समझाने से मान जाता तो क्यों मारा जाता। अगर कंस से समझाने बुझाने से मान जाता तो क्यों मारा जाता। अगर आप समझाने बुझाने से नहीं मानोगे तो आपके साथ क्या कोई दूसरा व्यवहार होगा। तो कुदरत का व्यवहार एक समान हो, वो सजा एक समान देती है। न मानने को वालों पर हमेशा धराशायी किया गया और किया जाएगा। तो इसलिए महापुरुष तो अपनी फर्ज अदायगी करते हैं। आप समय से बच जाए, कुदरत की मार से तुम्हारे बाल बच्चे बन जाए, परिवार बच जाए, वो तो सब तरफ से बचाने का काम करते। लेकिन जब तुम उनके बच्चों को नहीं मानोगे तो कैसे बच पाओगे। इसलिए समय की चीज है, समय से ले लो। आपके गांव इस तरह कोई तुम्हारे बचाने की जुक्ति सामान देने नहीं आएगा, वो भी मुफ्त। ऐसी किसको चिंता, केवल सम्राट सदगुरु दयाल को चिंता और किसी को। उनको चिंता है सारे हिंदुस्तान में अपनी चिंता लोगों के बीच में दिखा रहे कि हमको तुम्हारी कितनी चिंता। तुम्हारा ये मानव शरीर बार बार नहीं मिलेगा, एक बार तुम्हें मिल गया, वो भी ऐसे नहीं जब तुमने करोड़ों जन्मों की तपस्या, करोड़ों जन्मों के पुण्य, करोड़ों जन्मों की सेवाएं जब तुम्हारी एकत्र हो गई, उनका उदय होने का वक्त आया, तब उस परमपिता परमात्मा ने हमें आपको अपनी बार ये मनुष्य मंदिर दे दिया कि इस मंदिर से तुम हमको प्राप्त कर सकते। ये मनुष्य मंदिर परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला और तुम काहे में लगाए हो। ये मार्ग का हिंसा में, ये मुर्दा खान पान, बुद्धि नशा शराब पीने में, क्या ये अच्छा कर रहे हो। क्या इसमें सजा आपको नहीं मिलेगी, क्या परमात्मा इससे खुश होगा। ये सब आपको विचार करना चाहिए। नहीं विचार करोगे, हमारा तो फर्ज है आपसे प्रार्थना करने का। मैं तो प्रार्थना कर रहा हूँ, मान लो अच्छी बात, नहीं मानो तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। लेकिन कोई ये नहीं कर सकता हिंदुस्तान में, हमारे गांव में, हमारे शहर कस्बों में कोई आया नहीं, समय की जानकारी हमको दी नहीं, हमारे बच्चे बचाने का यानी उपाय किसी ने बताया नहीं, हम ये कहने को नहीं रखे। मैंने पूरे हिंदुस्तान में यही राष्ट्रीय मंच लगाकर ये सबको जानकारी दी और बिना पैसे, कोई दान दक्षिणा नहीं, कोई रुपया पैसा, कोई सामान नहीं लिया। क्या ये काम कोई करेगा या कर रहा है या पहले किसी ने किया। जो तुमको पिछले युगों की केवल कहानियां सुनाती, वो चर्चा का कितना खर्चा लेते, कितना खर्चा आपसे लेते, केवल सुनाने का। और ये तो आपके काम करने का, आपको बचाने का, और इसमें आपसे कोई पैसा नहीं लिया। क्या फिर भी आपके समझ में नहीं आता, इतना सस्ता सौदा तुम्हारे गांव में देने के लिए कोई नहीं आएगा। इतनी हमदर्दी हिंदुस्तान में तुम्हारे प्रति किसी को नहीं। आप इसी बात को नहीं समझ पा रहे। भाई हम क्यों आए, हम तो आपसे कुछ मांगने नहीं आए, आपको देने आए और दे रहे, रोज आपको दे रहे, बदले में आपसे कुछ नहीं ले रहे, फिर भी तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। इसका मतलब तुम्हारे पर काल का पूरा पहरा है। वो काल समझने नहीं दे रहा, वो अपनी तरफ समेटेगा आपको, लेकिन इधर आने नहीं देगा, इधर सुनने समझने नहीं देगा। यही तो असली चीज है जो आपको सुननी चाहिए, सुन करके ले लेनी चाहिए, अपनी धरोहर समझकर संभाल के रखनी चाहिए, ताकि तुम्हारा जीवन संभल जाए, सुधर जाए और बीमारियों से, घटनाओं से बच जाए। तो सब बचाने का काम किया जाए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका, प्रभु का। जय
गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। अब आप लोग खड़े हो जाइएगा, खड़े हो जाओ आप लोग। देखो अभी कितनी सुस्ती है खड़े। जब तुम खड़े नहीं हो पा रहे तो चलोगे कब? मानोगे कब? अपना बचाव कब कर पाओगे? बात को समझिए आप। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। जोर से बोलो, अब मिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो। दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति भी देंगे। सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोले। ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। देखो जय गुरुदेव नाम प्रभु का एक कितनी बड़ी जानकारी दे रहा। जिन जिन युगों में जो जो नाम आए, उन नामों ने जो काम नहीं किया, वो जय गुरुदेव कलयुग का ये प्रभु नाम आपका काम करेगा। ये सब आपका काम करेगा, बशर्ते आपको केवल शाकाहारी हो जाना, केवल शाकाहारी। जो हम लोग जन्म से शाकाहारी पैदा ही हुए, ऐसा नहीं कोई नया काम आपको सिखाया जाए। जब बच्चा माँ के पेट से पैदा होता, चाहे हिंदू घर में पैदा चाहे मुसलमान के घर, किसी माँ ने पैदा होने के वक्त अपने बच्चे को न अंडा खिलाया, न मुर्गा मछली बकरा खिलाया, न शराब पिलाई। हर माँ ने अपने बच्चे को अपना दूध पिलाया। ये दूध शुद्ध शाकाहारी। हम लोग जन्म से शाकाहारी। कोई नई बात आपको थोड़ी बताई। जो जन्म से शाकाहारी, पैदाशी शाकाहारी, हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है शाकाहारी, सदाचारी, ब्रह्मचारी। लेकिन हम लोग अपने जन्मसिद्ध अधिकार को भूल गए। 3 गुण लेके हम पैदा हुए, शाकाहारी, सदाचारी और ब्रह्मचारी। 3 में से आपने पहले गुण छोड़ दिया कि आप शाकाहारी नहीं रह पाए, तो सदाचारी ब्रह्मचारी कैसे बनेंगे? फिर कैसे आपको मानव जीवन का असली लाभ मिलेगा? ये बात समझनी चाहिए। जैसे मैं आपसे एक बात पूछूंगा कि मुर्दा कोई घर में रखता नहीं? भाई तुम्हारे घर का व्यक्ति कोई मुर्दा हो जाए, क्या घर वाला मुर्दा घर में रखोगे? कहते नहीं, घर वाला मुर्दा घर में नहीं रहेगा, मोहल्ले में नहीं रहेगा, गांव में नहीं रहेगा। कहाँ रहेगा? नदी किनारे शमशान भूमि पर, वहाँ रहेगा। यानी घर वाला मुर्दा घर में नहीं रहेगा, गांव मोहल्ले में नहीं रहेगा, और बाजार वाला मुर्दा रसोई घर में रहेगा। ये आपकी कौन सी बुद्धि है? कौन सा ज्ञान है? कौन सा धर्म है? कौन सी पूजा है? भाई ये तो कम से कम बताओ। ये भी आज तक आप नहीं जान पाए कि घर का मुर्दा जो घर में पाला पोसा गया, जिसने मकान बना के दिया, बाल बच्चे पैदा किए, रात दिन कमाया, उसको तो आप घर में नहीं रखते। कहते नहीं, घर वाला मुर्दा घर में नहीं रहेगा, बाजार वाला मुर्दा रसोई घर में रहेगा, यहाँ भगवान का भोग लगाते। ये कौन सी तुम्हारी बुद्धि, कौन सा ज्ञान है? जब तुम्हारे घर में कोई बीमार हो जाता, डॉक्टर के यहाँ ले जाते हो, तो डॉक्टर कहता भाई इनका खून कम है, इनमें खून कम है,
परिवार के सदस्यों को बुला के ले आओ, जिनका खून मिलेगा उन्हीं का चढ़ाया जाएगा। जो खून मिलेगा वो काम करेगा, बीमारी खत्म करेगा, जो नहीं मिलेगा वो नुकसान करेगा। तो आप डॉक्टर की सलाह मान लेते हो, लेकिन जो आपने मुर्गा खाया, मछली खाई, अंडा खाया और बकरा खाया, क्या इनका खून आपसे मिलता है? कभी आपने ब्लड का खून का परीक्षण किया? क्या आपका खून इनसे मिलता है? जब नहीं मिलता तो लाभ कैसे करेगा? बीमारी खत्म करेगा कि बीमारी बढ़ाएगा? ये तरह तरह की नित्य नई बीमारियां इसी दूषित खान पान के कारण ही बढ़ रही। इतनी छोटी बात अभी आप नहीं समझ पाए, डॉक्टर की सलाह उधर मान लिया और घर में भूल गया, कुछ नहीं समझ पाया। जय गुरुदेव। देखो कल का समय हो गया, क्योंकि परसों तो ग्रामवासियों को निमंत्रण दिया जाए, उनको महाप्रसाद भंडारे में कुंवारी कन्याओं को बरकत और प्रसाद दिया। ये समय से चला जाएगा कल परसों दिन। कल का दिन आपका सत्संग का होगा और तो कल होली मिलन महोत्सव हिंदू समाज का एक पर्व है, वो भी आज का नहीं सचिव का। कितनी पुरानी होली, प्रहलाद भक्त की, ये भक्तों की होली, लेकिन आज तो राक्षसों की फिर हो गई होली। फिर वही मुर्गा अंडा, वही शराब पीना। अरे इसी के लिए तो दुष्टों को मारा गया था और भक्त प्रहलाद बच गया और वो जल गई दुष्टा। इसीलिए ये भक्तों का त्योहार है कि मांसाहारी शराबियों का त्योहार। आपने कर दिया, होली का हुड़दंग बना दिया, शायद त्योहार बिगाड़ दिया, शायद त्योहार की महिमा खराब कर दी। होली भक्त प्रहलाद की है, वो भक्तों की है, शराबी कबाबियों की नहीं। लेकिन आपने त्योहार फिर बदल दिया, फिर खराब कर दिया आपने। तो कल होली मिलन महोत्सव, कल की होली आप देखेंगे इस मैदान में किस तरह, कितनी शालीनता के साथ, कितनी शिष्टता सभ्यता के साथ, विनम्रता के साथ मनाई जाती है। अगर इसी तरह सब लोग मनाने लगो तो होली होगी, लेकिन प्रहलाद की तो होली तुम्हारी कब होगी? तुमको अपनी होली की चिंता है। अरे प्रहलाद की तो होली होली, तुम्हारी होली कब होगी? तुम्हें सुख शांति कब मिलेगी? तुमको दुष्टों से छुटकारा कब मिलेगा? तुम अपने सच्चे घर कब पहुंचोगे? इसलिए कल की होली ये संत मिलन की होली। कल आपको ये जगह जगह लोग मना रहे हैं, लेकिन यहाँ कुछ अनोखे ढंग के ही मनाई जाए। कल आप देखेंगे तो आपकी समझ में आ जाए कितनी सादगी में, एक नया पैसा खर्च, कोई बर्बादी नहीं, किसी तरह की। होली यानी त्योहार का मतलब क्या बर्बाद होना होता? त्योहार का मतलब खुशी, खुशी का मतलब आबाद, और तुम बर्बाद हो जाते। हिंदुओं में सारे त्योहार बर्बादी के, मुसलमानों के यहाँ कोई बर्बादी त्योहार नहीं, सिखों के यहाँ कोई बर्बादी का त्योहार नहीं, ईसाइयों के यहाँ कोई बर्बादी का त्योहार नहीं। केवल खाना कपड़े के अलावा कोई खर्चा नहीं। और तुम्हारे यहाँ सब अभी दिवाली हुई, लाखों टन तेल जला दिया। क्या मतलब निकला? जब एक चिराग से रोज काम चलता, साल 364 दिन, साल में आप एक चिराग से काम करते हो और एक दिन हजारों चिराग जला दिया। मतलब इसका क्या? कोई अर्थ आपने निकाला? कुछ नहीं। ये करते 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 कितने जीवन चले गए, कितना समय निकल गया, समझ में दिवाली किसी के नहीं आई। और दिवाली नहीं, सबका दिवाला निकल गया। ये तो दिवाला तुम्हारा निकलता रहा और आप समझते कुछ नहीं। ऐसे होली है, लाखों टन लकड़ी जला दी जाएगी, राख कर दी जाएगी। अरे लकड़ी जलाने से होली का क्या मतलब है? कभी आपने समझा? वो तो दुष्ट यानी जल गई थी होलिका,
प्रहलाद बच गया था। बात तो यहाँ बोलिए, दुष्टों से कुचार व्यचार बुधानी दुष्कर अगर ये खत्म हो जाए, ये चले जाए, ये जला दिए जाए तो होली आपकी भी हो जाएगी। उस पर तो कोई ध्यान नहीं, चाहे और न पीते हो किसी दिन, लेकिन होली वाले दिन जरूर शराब पीते। कहते हैं त्योहार है, देखिए और आगे ले लो इधर। कहते हैं आप त्योहार है, तो त्योहार शराब का। अरे शराबियों की, मांसाहारियों की, जुआरियों की होली दिवाली होती है कि भक्तों की होती है? तुम इतना भी अभी तक नहीं समझ पाए हो, सारे इतिहासों को गंदा किया है, कलंक लगाया, तो फिर तुम उसकी सजा पाओगे। ये सजा ही है जो निरंतर परेशानियों में, लड़ाई झगड़ों में, इसी में तुम्हारा समय और श्रम, समय, पूंजी सब आपकी बर्बाद हो रही, समझ में आपके कुछ नहीं आ रहा। तो कल त्योहार, त्योहार का मतलब 3 आहार है। हमारे आपके 3 तरह के भोजन, सतोगुणी, तमोगुणी, रजोगुणी। जब तमोगुणी आहार करोगे तब आप मारकाट करोगे, हिंसा करोगे, तामस आएगा। ये जितने भी तमोगुणी आहार, रजोगुणी आहार करोगे तो भोगी विलासी बन जाओगे, और सतोगुणी आहार करोगे तो भक्त बन जाओगे, सच्चे बन जाओगे, ईमानदार बन जाओगे, चरित्रवान बन जाओगे। तो त्योहार में हमें अपने आहार की पहचान करनी चाहिए, किस आहार के खाने से हमारा विकास होगा और किसके खाने से हमारा विनाश होगा। तुम विकास और विनाश की परिभाषा नहीं समझ पाए इतने दिनों में, फिर त्योहार मनाने का मतलब क्या? जय गुरुदेव, गुरुदेव। अब आप क्या करते हो कि 4 आने का रंग और 300 रुपए की शर्ट को खराब कर, क्या मतलब निकला? 4 आने का रंग और 300 की शर्ट रंग के खराब कर, ये कौन सी बुद्धिमानी है? कौन सा आपका ज्ञान है? ये नुकसान है कि लाभ है? ये विकास है कि विनाश है? ये त्योहार है कि अत्याचार है? अभी तक ये भी नहीं समझ में आया, और इतने दिन निकल गए और सब पढ़े लिखे अपने को बुद्धिमान कहते और सब यही काम करते, यही काम सब। अरे वो तो प्रेम रंग की होली थी। प्रहलाद को हरि नाम से प्रेम था, हरि नाम का उच्चारण किया, और होलिका जिसको आशीर्वाद था कि अग्नि में नहीं जलेगी, लेकिन शुभ कर्म के लिए आशीर्वाद होता है, किसी का नुकसान करने में आशीर्वाद नहीं होता, आशीर्वाद समाप्त हो जाता। वो आशीर्वाद उसका खत्म हो गया और स्वतः जल गई और प्रहलाद बच गया। होली तो ये है कि दुष्ट प्रकृति वाले हमेशा मारे गए, उनका विनाश हुआ और भक्तों का विकास हुआ। तब तो त्योहार आप समझ लोगे। अगर इस परिभाषा को नहीं मान पाए, नहीं समझ पाए, तो आपका भौतिक ज्ञान किस काम का? भौतिक ज्ञान तुम्हारे भौतिक सुख को नहीं दिला पाया और भौतिक सामान को नहीं बचा पाया, तो फिर तुम्हारा भौतिक ज्ञान किस काम का? जो तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाए, फिर दूसरों की रक्षा क्या करो? इसलिए कल आपको बताऊंगा होली मिलन महोत्सव, तो कल आपको बताऊंगा। जय गुरुदेव। देखो कल त्योहार है, सभी भंडारों में पक्का भोजन बनेगा, कल भी बनेगा और परसों भी बनेगा। परसों तो ग्रामवासियों के लिए बनेगा। आस पास जितने गांव हैं इनको आप निमंत्रण देंगे। कुंवारी कन्याओं को मैं अपने हाथ से उनको प्रसाद दूंगा और बरकत। पहले समझ लो ये काम, और हिंदुस्तान में किसी ने कभी नहीं किया और आज भी कोई नहीं कर रहा और आगे कोई कर भी नहीं सकेगा। वो काम आपके बीच में करके दिखाया जाए। कम से कम जो काम हो रहा है देख कर तो आपको समझ लेना चाहिए कि भाई कैसा काम है, किस तरह का। इसमें कोई स्वार्थ, लोभ, लालच नहीं। आज तो बगैर स्वार्थ के कोई कदम नहीं देता।
फिर ये परमार्थी काम हिंदुस्तान में घूम घूम कर कैसे किया जा रहा, कैसे समाज की स्थापना होगी, कैसा माहौल वातावरण बनाया जाएगा, लोगों को कैसा सुख आनंद मिलेगा, समाज परिवार में लोग किस तरह से पारस्परिक प्रेम प्यार मोहब्बत में रहेंगे, एक दूसरे के काम आएंगे, माँ बहन बेटी बहू की पहचान करेंगे और सब लोग सुबह शाम बैठ करके इसी मनुष्य मंदिर में परमात्मा का भजन करेंगे। ये सच्चे काम के लिए ये भूमिका बनाई जा रही है। धीरे धीरे आप देखिए इनको, ये सुबह शाम रोज क्या करते, आत्मा से परमात्मा का भजन। आत्मा परमात्मा की है, इसलिए आत्मा परमात्मा से मिलेगी, तुम्हारा शरीर नहीं मिलेगा। शरीर तो यही जला दिया जाएगा, ये थोड़ी ऊपर जाएगा, जीवात्मा जाएगी। इसलिए सच्चा भजन और सच्ची इबादत और सच्ची पूजा है ये, जो आत्मा से यहाँ सुबह शाम रोज कराई जाती है। और एक घंटा संग बजाया जाता है। घंटा संग का मतलब समझते हो? कोई नहीं जानता, ये हिंदुस्तान में कोई नहीं जानता और बजाते सब। ये घंटा संग काल भगवान की आवाज, निरंजन भगवान की आवाज घंटा संग। तो काल के देश में हम आप रह रहे हो, इसलिए काल भगवान के देश में काल की आवाज सुनाकर तुम्हें जगाया जा रहा। काल के देश से जाकर अपने सत्य देश को चलो, चलने की तैयारी करो। ये उसकी तैयारी हो रही, जो सुबह शाम बैठकर एक एक घंटा आत्मा से परमात्मा का सच्चा भजन करती है। ये आपको करके यहाँ दिखाया जा रहा, और आप कभी आके देखते भी नहीं हो कि भाई 10 घंटा संग क्यों बजा। सुबह प्रार्थना होने के बाद फिर 1 घंटे एकदम चुप हो गए, कुछ नहीं, क्या काम वहाँ किया जा रहा, आकर देखना चाहिए तो तुम्हारी समझ में आ जाता कि भजन